आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 5,722 करोड़ की 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। स्वरोजगार के लिए आज प्रदेश में आयोजित हो रहे रोजगार दिवस कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऋण वितरित किए जाएंगे और प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में खोली जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कार्य के लिए आह्वान विषय पर आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें सभी हितधारकों को शामिल करना है। रक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के बारे में बजट पश्चात वेबिनार का आयोजन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वेबिनार के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मालवा अंचल को बड़ी सौगात देते हुए 5,722 करोड़ की 534 किलोमीटर लंबी 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि वर्ष 2024 तक भारत के रोड स्ट्रक्चर को अमेरिका की तरह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उज्जैन में हो रहे महाकाल मंदिर विस्तारीकरण काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि भूतल परिवहन मंत्रालय देश में 20 रोड कम एयर स्ट्रिप बना रहा है। उज्जैन में भी इस तरह के प्रस्ताव भेजने पर स्वीकृति दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन से झालावाड़ रोड जो 2 लेन बननी है उसमें 50 किलोमीटर तक की रोड 4 लेन बनाने की स्वीकृति प्रदान की। उज्जैन शहर में हवा से चलने वाली बस और बस पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि इंदौर पीथमपुर उज्जैन मार्ग का प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महाकाल मंदिर के परिसर के विस्तार की योजना का काम चल रहा है। एक चरण पूरा होने वाला है, उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल बाबा मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। देश में अब तक 176 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 1,97,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में आज 25 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए आयोजित किया जाने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रम शहडोल जिला मुख्यालय में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में नव उद्यमी सहित अनेक योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित कर लाभान्वित करेंगे। आयुक्त उद्योग और सचिव एमएसएमई पी नरहरि ने बताया कि रोजगार दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा स्वरोजगार योजनाओं में चयनित लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण वितरण किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय स्तर पर भी कोविड-19 मुख्यमंत्री अनुग्रह सहायता का वितरण, दिव्यांग को बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल वितरण, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में हितग्राहियों को वाहन वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी होगा। और दूसरी ओर रोजगार दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रदेश के जिलों में भी आयोजित किए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित होगी। इस अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।
विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी बिजली उपभोक्ताओं से लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण करवाने का आग्रह किया है। प्रदेश में महिला क्रिकेट अकादमी खोली जाएगी। इस बारे में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि ये देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी होगी जो शिवपुरी में खोली जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि ये प्रदेश की 11वीं अकादमी होगी। गौरतलब है कि अब तक मध्यप्रदेश में एथलेटिक्स, शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट, पुरुष हॉकी, महिला हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और पुरुष क्रिकेट अकादमी संचालित है। मध्यप्रदेश राज्य महिला क्रिकेट अकादमी के लिए 28 फरवरी से टैलेंट सर्च शुरू होगा। इसमें 14 से 21 साल के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अकादमी के लिए पहला टैलेंट सर्च 28 फरवरी और 1 मार्च को इंदौर में होगा। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिलों के खिलाड़ी शामिल होंगे। भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के जिलों के लिए भोपाल में 2 और 3 मार्च को टैलेंट सर्च होगा। जबलपुर संभाग के जिलों के लिए जबलपुर में 4 और 5 मार्च को और ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों के लिए शिवपुरी में 7 और 8 मार्च को टैलेंट सर्च होगा। भारत ने 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल श्रीलंका को 62 रनों से हरा दिया। लखनऊ में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बनाए। रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 111 रन जोड़े। ईशान ने 56 गेंदों में शानदार 89 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने 2-2 विकेट जबकि युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के महू में आज जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर 3 करोड़ 33 लाख की गोकलियाकुंड तालाब सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। उज्जैन में कल कैदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके लिए केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा नगरीय निकाय उपनिर्वाचन के अंतर्गत नगर परिषद छनेरा में वार्ड क्रमांक 6 में पार्षद पद के उपनिर्वाचन के लिए ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन आज और दूसरा रेंडमाइजेशन कल यानी 26 फरवरी को किया जाएगा। आगरमालवा में टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को सूची के माध्यम से ट्रैक करने के लिए कल एनएएम और सीएचओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और डिंडौरी में स्थायी आजीविका और उद्यमिता के विकास के लिए स्व सहायता समूह सदस्यों को मूल्यवर्धित मछली उत्पादन बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 5,722 करोड़ की 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। स्वरोजगार के लिए आज प्रदेश में आयोजित हो रहे रोजगार दिवस कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऋण वितरित किए जाएंगे और प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में खोली जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।